हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 थियरी ऑफ डिमांड का। तो थियरी ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो सबसे पहले उसको, वरना आज का लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है समझ में भी आ जाए लेकिन डिफिकल्टी होगा समझने में, ठीक है। तो मैं यही रेफर करना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए, इसके बाद लेक्चर 2 देखिए। 1 मिनट रुको, जाना मत अभी। टू ज्वाइन सेमेस्टर 1 फ्री क्लासेस, अगर आपने अभी तक सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, वो 6 स्टेप्स को आप फॉलो कर लो। उन्हीं 6 स्टेप्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वो 6 स्टेप्स फॉलो कर लो और आ जाओ हमारे सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में, जहां पे हम एकदम डिटेल्ड में हर कंसेप्ट पर बात करेंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हर चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो कोई भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। चलिए हम अब आपको बताते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का चर्चा हमारा बेसिकली 2 ही चर्चा होने वाला है। शॉर्ट क्लास रखेंगे जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानने वाले हैं अच्छे से, वो भी क्लास 11-12 में तुम जो भी पढ़े हो वो भूल जाओ, बेसिक से सिखाने वाले हैं पूरा। और डिमांड शेड्यूल के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं, इसीलिए ये चैनल को तो सबसे पहले ही सब्सक्राइब करके एकदम नजर टिकना चाहिए, ठीक है। और जो लोग भी कमेंट करेगा उसके नाम पे सारा का सारा एग्जांपल्स मैं क्रिएट करूंगा, सारे का सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूं, ठीक है। आज ही कुछ बच्चों के एग्जांपल्स मैं लूंगा। चलिए सबसे पहले आइए लॉ ऑफ डिमांड समझते हैं। ये नोट्स कहां मिलेगा? ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। लेक्चर्स रिकॉर्ड होने के मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे साथ बैठ के नोट करेंगे कॉपी पेन से, ठीक है। पॉज करो, इसको नोट करने की कोशिश करो। चलिए लॉ ऑफ डिमांड मतलब सबसे पहले समझते हैं। सेटरीज परिभाष, सेटरीज परिभाष क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या बोल रहे हैं? ये कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं आप? समझाइए जरा आप। सेटरीज परिभाष मतलब होता है बच्चों ऑल अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कि सारी की सारी दुनिया, जहान, जन्नत सब के सब कांस्टेंट रहो, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड तुम चेंज हो जाओ। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड तुम चेंज हो जाओ और बाकी सारे रिलेटेड फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड को, तुम कांस्टेंट रह जाओ, तुम सेम रहो, तुम चेंज मत होना। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ चेंज हो जाओ। यहां पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस, ओनली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब सारे के सारे चीज कांस्टेंट रह जाओ, सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रह जाओ, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड तुम सिर्फ चेंज हो जाओ। कैसे चेंज हो जाओ? किस तरह से, किस वे में चेंज हो जाओ? जब प्राइस तुम बढ़ो तब डिमांड तुम घट जाओ, प्राइस जब घट जाता है तब डिमांड बढ़ जाता है। ऐसा ही तो हमने सीखा है, प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घट जाता है, डिमांड घट जाता है मतलब प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। अच्छा सर ये सब तो समझ गए, अदर थिंग मतलब क्या होता है बताइए तो मुझको। पिछले क्लास जिसने भी नहीं किया है, पिछला क्लास में हम अदर थिंग बताए थे। अदर थिंग का मतलब होता है प्राइस को छोड़ के और जो अदर फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड को, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भैया, क्लाइमेट हो गया, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनकम हो गया, और भी जो अदर फैक्टर्स हमने लिखे थे अपने कॉपी में इतना सुंदर हैंडराइटिंग में। तुमने लिखा क्या? हाँ सर लिखे थे। वो सब सारे कांस्टेंट रहने पड़ेंगे, मतलब वो सब एकदम सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे, लेकिन चेंज कौन होगा बेटा? सिर्फ प्राइस चेंज होगा भैया, और प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये रिलेशन रहना चाहिए। ये रिलेशन क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। ओके, समझ में आया बच्चों? आपके लिए पढ़ाता हूं, आपके लिए समझाता हूं, समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए ये नोट्स आपके लिए लिखे गए हैं, इसीलिए मैं अगर नोट्स भेजा मेरे साथ ही आप लोग लिखिए, इसको पॉज कीजिए और लिखिए।
सबसे पहले इसको पॉज कीजिए, लिखिए, लिख लिए होंगे पॉज करके, यूट्यूब में पॉज कीजिए, लिखिए। इसके बाद इसको भी नोट कीजिए। आइए, नोट करना बेटा बहुत जरूरी है, नोट नहीं करोगे तो सीओ तुमको नोट कर देगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें बच्चों, डिमांड शेड्यूल। भैया डिमांड शेड्यूल बताइए क्या होता है। आज मैं अपने कमेंट सेक्शन के दो प्यारे प्यारे बच्चों का एग्जाम्पल लेने वाला हूं, जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं और रेगुलरली कमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपकमिंग लेक्चर्स में आपका भी एग्जाम्पल हो तो प्लीज जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो दो प्यारे प्यारे बच्चों का आज एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं। तो आप लोग देखिए, डिमांड शेड्यूल का दो टाइप्स होता है। क्या क्या टाइप्स होता है? दो टाइप्स होता है भैया। कौन कौन सा टाइप्स होता है भैया? एक तो होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है मार्केट डिमांड। एक ट्विस्ट का बात बताऊं बच्चों, डिमांड शेड्यूल के साथ डिमांड कर्व भी हम लोग आज पढ़ लेंगे। डिमांड शेड्यूल के साथ डिमांड कर्व भी हम लोग आज पढ़ लेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, तालियां दीजिए, तालियां। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं शायोन शाह का, जो कि बहुत अच्छे से लेक्चर्स देखते हैं और बहुत मुझे अप्रिशिएट करते हैं, लाइक फीडबैक अच्छा देते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहला एग्जांपल लेंगे शायोन शाह का, इंडिविजुअल डिमांड। तो शायोन शाह भाई कुछ बुरा बुरा मत मानना, मैं फन वे में तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, शायोन शाह को एक दिन लगा भूख, बहुत तेज भूख लगा शायोन शाह को, ठीक है। तो शायोन शाह को लगा कि हम आइसक्रीम खाएंगे आज, हमको आइसक्रीम खाना है। तो शायोन शाह को खाना था क्या बेटा? आइसक्रीम। तो इसके लिए चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं और इंडिविजुअल डिमांड को एकदम बहुत बढ़िया से समझते हैं शायोन शाह के एग्जांपल में। यहां पे देखिए, आइसक्रीम का प्राइस और क्वांटिटी हमने लिख दिया। आइसक्रीम की दुकान पे जब वो गया तब वो थोड़े से भैया, वो जो थे ना आइसक्रीम वाले भैया, वो थोड़े से हिले हुए थे, ठीक है। ऑफर वॉफर देने में थोड़ा सा ज्यादा उस्ताद थे। सबसे पहले शायोन शाह ने पूछा कि भैया आइसक्रीम कितने का? तो उसने बोला 100 रुपए का एक, 100 रुपए का एक, ठीक है। तो शायोन शाह ने ऑफकोर्स एक ही लिया होगा। 100 रुपए का आइसक्रीम कौन 5 ठो 10 ठो 20 ठो लेके जाता है, बताओ तो। शायोन शाह ने एक ही लिया होगा। अरे भैया बहुत ज्यादा महंगा है भैया, मुझे 100 रुपए का एक ही चाहिए भैया, आप बहुत लूटते हो भैया। शायोन शाह ने बोलते बोलते एक लिया। अब वो भैया का थोड़ा सा दिमाग फिरा, मैंने बोला ना भैया थोड़ा सा दिमाग से हिले हुए हैं। तो भैया यहाँ पे 50 में बेचने लगे, बोले कि ठीक है 50 में बेच रहे हैं, ऑफर है, ऑफर ऑफर है, ऑफर ऑफर है, ऑफर है, ऑफर। अब शायोन भी बोला, शायोन भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। शायोन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि नाचने लगा वहां पे। अरे 50 में तो मैं 4 ले लूंगा भैया, 4 ले लूंगा, मैं 4 ले लूंगा। तो शायन यहाँ पे एक्साइटेड होके 4 ले लिया आइसक्रीम, ठीक है। अब आइसक्रीम वाले का दिमाग फिर से वापस फिरा, तो उसने 20 रुपए का आइसक्रीम कर दिया। तो 20 रुपए का आइसक्रीम जब कर दिया तो उस शायन ने वापस से 10 ठो आइसक्रीम ले लिया। बोला कि अब तो मैं अपने फैमिली के लिए भी लेके जाऊंगा, मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबके लिए लेके जाऊंगा मैं। इतना सस्ता आइसक्रीम में तो ऑफ कोर्स मुझे तो लेके जाना ही चाहिए अपने फैमिली के लिए। तो वो 10 ले लिया, ठीक है। इसके बाद आइसक्रीम वाले का फिर दिमाग फिरा, बोला कि अब 10 रुपए में आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम 10 रुपए में है, ठीक है। तो उसने क्या किया, शायोन ने सोचा कि मेरे सारे के सारे कॉलेज के दोस्तों के लिए भी लेके जाता हूं। 10 रुपए का आइसक्रीम उसने 200 ठो खरीद लिया एक ही बार में, ठीक है। तो आप लोग देखिए, 10 रुपए का आइसक्रीम जहां पे मिला वो 200 ठो खरीद लिया। अब लास्ट में उसको 5 रुपए का आइसक्रीम मिला। तो 5 रुपए का जब आइसक्रीम मिला, भैया ने 5 रुपए का आइसक्रीम दिया, तो उसने ये सोचा कि अभिषेक भैया के क्लासेस में जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको एक एक आइसक्रीम बांट देता हूं, सबको एक एक आइसक्रीम बांट देता हूं। तो उसने यहाँ पे 1400, हमारे सब्सक्राइबर भी 1400 के आसपास है, तो मतलब 1380 के आसपास है, 14 तो हो ही जाएंगे, तो 1400 आइसक्रीम ले लिया, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, शायोन शाह ने आइसक्रीम लिया, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड में क्या हो रहा है
कि जैसा जैसा प्राइस कम रहा है, जैसा जैसा प्राइस कम रहा है, प्राइस अगर कम रहा है तो डिमांड इसका बढ़ रहा है। देखिए धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। 1 से हुआ 4, 4 से हुआ 10, 10 से हुआ 200, 200 से हुआ एकदम 1400। तो जिस तरह से प्राइस यहाँ पे कम रहा है वहां पे डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो ये वाला कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए बच्चों। बिल्कुल। तो मैं क्या बता सकता हूं, ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अगर कर्व के फॉर्म में अगर मैं बताऊं, चार्ट के फॉर्म में तो मैंने समझा दिया आपको, कर्व के फॉर्म में बताऊं तो ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। सर किस तरह से कर्व बोल रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे है बताइए। तो देखो यहां पे 100 से 80 गया, 80 से 60 गया। 80 के क्वांटिटी में ये इनको सिर्फ मिल रहा था 2, 60 के क्वांटिटी में इनको मिलने लगा 3, 40 के क्वांटिटी में इनको मिलने लगा 4। तो यहां पे देखिए जैसा जैसा प्राइस कमता है वैसा वैसा हमारा डिमांड करने का चाहत बढ़ता रहता है धीरे धीरे। तो मैं क्या आपको समझा पाया इंडिविजुअल डिमांड शायोन साहा के मदद से। भाई शायोन तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया शायोन, थैंक यू। इंडिविजुअल डिमांड तुम्हारे वजह से सब बच्चे को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी से नोट करो इसको। नहीं समझ में आया तो प्लीज 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 आप क्या कर सकते हो, वापस से देख सकते हो, ठीक है। चलिए रिवाइंड करके वापस से देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट डिमांड। क्या पढ़ेंगे बेटा, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ते हैं। यहां भी हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, यहां भी हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, शायन का तो एग्जांपल लेंगे ही। शायन तो इस वीडियो के लिए शायन कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को भी एग्जांपल्स बन रहा है, हमारा प्यारा प्यारा एग्जांपल्स, तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तब यहां पे 2 आदमी का रिक्वायरमेंट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं शायन का, एक एग्जांपल ले लेते हैं अमन का। अमन भी बहुत अच्छा सब्सक्राइबर है हमारा, हर वीडियोस देखता है। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, मैं बड़प्पन नहीं दे रहा हूं आपका, आप लोग देखिए हमारे वीडियोस, ठीक है। और यहां पे टोटल मार्केट में कितने लोग होते हैं भैया, मार्केट में कितने लोग होते हैं भैया, मार्केट में तो हजारों हजारों लोग देखते हैं। आपने 2 एग्जांपल क्यों लिया, अब क्या 1000 लोगों को यहां पे एग्जांपल्स में क्रिएट कर लूं, बोलो तो तुम बोलो। यहां पे शायन और अमन को मैं मार्केट कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल समझो, तुम मेरी भावनाओं को समझो दोस्तों। यहां पे देखो प्राइस है जहां पे 100। अब शायन के साथ अमन को भी आइसक्रीम का भूख लगा, अमन भी बोला कि मुझको भी आइसक्रीम खाना है। अमन ने भी वो शॉप से आइसक्रीम लिया और शायन ने भी वो शॉप से आइसक्रीम ले रहा है, ठीक है। तो जब 100 रुपए का प्राइस था तो शायन ने एक आइसक्रीम लिया, अमन बोला कि नहीं नहीं 100 रुपए में मेरे पास पैसा है, मैं 100 रुपए में 2 आइसक्रीम खरीद सकता हूं, ठीक है। लाइक मैं 200 रुपए खर्च कर लूंगा, मैं 2 क्वांटिटी खरीदूंगा, मैं 2 क्वांटिटी खरीदूंगा, मैं 200 रुपए खर्च कर लूंगा, अमन ने बोला ऐसा, ठीक है। अब देखिए जब प्राइस नीचे गया, जब 50 प्राइस गया, प्राइस कितना गया नीचे, 50 गया, तो शायन ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था। आप तो जानते ही हैं 4 क्वांटिटीज खरीदा था शायन ने, ठीक है। 4 क्वांटिटीज ऑफ आइसक्रीम खरीदा था। अमन को उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आया, अमन को उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आया। अमन यहां पे सिर्फ 3 क्वांटिटी लिया है, ओके। अमन ने सिर्फ 1 क्वांटिटी ज्यादा लिया, बोला कि ठीक है भैया ऑफर है तो 1 क्वांटिटी ज्यादा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं हूं। इसके बाद देखो, इसके बाद जब 20 रुपए का हो गया था तो शायन ने कितना खरीदा था, 10 खरीदा था, अपने फैमिलीज के लिए भी लेके गया था। लेकिन अमन बोला नहीं नहीं मेरा तो फैमिली इधर रहता ही नहीं है, मैं तो फिर भी 4 ही खरीदूंगा, 1 एक्स्ट्रा दे दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं, मैं गम में हूं, मैं गम में हूं भैया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं कम में भी काम चला लूंगा। तो देखिए अमन को ज्यादा खुशी नहीं हो रहा है, लेकिन शायन को ज्यादा खुशी हो रहा है, इसीलिए शायन खरीद रहा है। और यहाँ पे 10 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 10 में कितना कितना खरीदा था शायन ने 200 खरीद लिया था, लेकिन यहीं पे अमन ने सिर्फ 10 खरीदा है।
अमन बोला कि 10 रुपए में दे रहे हो तो ठीक है, 10 तो मतलब ये दे दो, मैं किसी किसी को बांट दूंगा, आस पड़ोस वाले को बांट दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि मार्केट डिमांड का टोटल कितना है, कमेंट सेक्शन में बताओ मार्केट डिमांड का टोटल कितना है, टोटल कितना मैं बोल सकता हूं। यहां पे देख सकते हैं सायन और अमन को मिला के जो टोटल डिमांड है वही कहलाता है मार्केट डिमांड। यहां पे देखिए टोटल इसका 3 हो गया, 7 हो गया, मतलब इसको प्लस कीजिए, इन दोनों के डिमांड्स को प्लस कीजिए। एक शॉप से ये दोनों नहीं परचेज किया ना, तो ये दोनों के क्वांटिटीज को जब जोड़ दिया जाएगा तब कितना होगा। यहां पे 14 हो गया, यहां पे 210 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल डिमांड, देख सकते हैं पूरा का पूरा टोटल डिमांड। अब ये ग्राफ को समझाने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना है ये ग्राफ को बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये है सायन का डिमांड, ये है अमन का डिमांड, ठीक है। अब दोनों की डिमांड को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये कंबाइंड वाला डिमांड है, इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। समझे बच्चों? समझे? तो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हमारा क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीकों से। हमारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से ये लेक्चर्स कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह प्यार बनाते रहिए। अगर आप लोग चाहते हैं आपका भी एग्जांपल्स लूं तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी हमें आपका नाम पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग सेम 1 अभी भी ज्वाइन नहीं किए हुए हो, सेम 1 अभी भी ज्वाइन अगर नहीं किए हुए तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करो, कमेंट सेक्शन में चेक करो, दोनों जगह पे ही लिखा हुआ है स्टेप्स। 6 स्टेप्स को फॉलो करना है और सेम 1 का क्लासेस फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स एकदम फ्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और ऐसे ही चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।